अपने रिपोर्टर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी मजीद कार्रवाई और अब से कुछ ही देर में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर करने वाली है या नहीं। आपने लोकसभा में बोला है गोडसे को देशभक्त बताना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को महंगा पड़ गया। इनके बयान की जहां जानिब से नुक्ताचीनी की जा रही है और आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की गूंज ऐवान में सुनाई थी। अपोजिशन ने हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने शोर शराबे को रोकने की कोशिश की। इस मामले पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐवान में बयान दिया। इन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहना तो दूर, हुकूमत इस सोच की नफी करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गांधी जी पूरे मुल्क के आइडियल हैं। इस बीच कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर बीजेपी और हुकूमत के लिए सुबकी का सबब बनती हुई जा रही है। गोडसे के हवाले से साध्वी के ताजा बयान से हुकूमत की किरकिरी होता देख हुकूमत हरकत में आई है। हुकूमत ने दिफाई उमूर पर पार्लिमानी कमेटी से साध्वी की छुट्टी कर दी है। गुज़िश्ता दिनों आपको इस वक्त बताते हुए चलें कि गुज़िश्ता दिनों ये तोहफा मरकजी सरकार की तरफ से दिया गया था। वजारत दिफा की मुशावरती कमेटी में शामिल किया गया था, जिसके बाद तनाजा भी हुआ था। अपोजिशन पार्टियों ने सवाल खड़े किए थे। हत्ता की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी शिरकत से साध्वी को रोक दिया गया है। जराये के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी इन्हें मुअत्तल भी कर सकती है। Given by the member parliament Pragya Thakur yesterday is condemnable. Bharatiya Janata Party never supports such statement and we do not support this ideology. We have decided that she'll be removed from the Consultative Committee of Defence and in this session she will not be allowed to participate in the parliamentary party meeting. We are very clear about it that we condemn her statement and we do not support this ideology. गोडसे को लेकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर राहुल गांधी का रद्देमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का दिल और आत्मा है। Is the राष्ट्रभक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर has said. I already told them I don't comment on what I but still she continuously यही बात कही जा रही है। पहले भी मना के प्रधानमंत्री That's the heart of the BJP, ना? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अशरफ काज़मी, उनका रुख करेंगे। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ भी दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका रुख करेंगे। इससे पहले एक ट्वीट को आपको दिखाते हैं। गोडसे मामले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ट्वीट किया है खुद। उन्होंने कहा कि मैंने उधम सिंह पर तबसरा किया था, गोडसे पर नहीं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ट्वीट किया है। इस तमाम मामले के बीच एक तरफ ऐवान में हंगामा राय हो रही है तो दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए सफाई पेश करने की कोशिश प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से की गई है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं ट्वीट के जरिए कि मैंने उधम सिंह पर तबसरा किया था, गोडसे पर नहीं। इससे पहले कल की अगर हम बात करेंगे तो प्रहलाद जोशी की तरफ से भी कहा गया था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर गोडसे को लेकर बयान उन्होंने नहीं दिया है बल्कि उधम सिंह को लेकर वो तबसरा कर रही थी और वही बात आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कहती हुई नजर आ रही हैं अपने ट्वीट के जरिए। तो इस बीच बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ ऐवान में हंगामा हो रहा है तो दूसरी तरफ इस मामले को बीजेपी ने डिसिप्लिनरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया है कि आया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हवाले से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच गोडसे के मामले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए कहा है कि मैंने उधम सिंह पर तबसरा किया था, गोडसे पर नहीं। यही बयान कल प्रहलाद जोशी की तरफ से भी दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐवान में जो बयान दिया अब वो उधम सिंह के तनाजुर पर था। तबसरा वो उधम सिंह से जुड़ा हुआ था, गोडसे से जुड़ा हुआ नहीं था। और आज तनाजे को बढ़ता हुआ देख ट्वीट के जरिए सफाई पेश करती हुई नजर आ रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर। आपको बता दें कि बीजेपी पार्लिमानी कमेटी के मीटिंग से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को निकाल दिया गया है तो वहीं वजारत दिफा की मुशावरती कमेटी से भी बर्खास्त कर दिया गया है।
वजारत दिफा की मुशावरती कमेटी में कुछ दिनों पहले ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शामिल किया गया था। 12 रुकनी कमेटी जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी रुकनी की हैसियत से शामिल हैं और इसकी सदारत मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसी कमेटी से आज इन्हें बर्खास्त किया गया है। जब इन्हें शामिल किया गया था इस कमेटी में, तब अपोजिशन पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए गए थे, तनाजा हुआ था कि आखिर किसी दहशतगर्द से जुड़े हुए मामले का सामना कर रहे मुलजिम को इस कमेटी में शामिल कैसे किया जा सकता है। अब बीजेपी पार्लिमानी कमेटी से बाहर कर दिया गया है। इस बीच गोडसे मामले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद ट्वीट किया है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने उधम सिंह को लेकर तबसरा किया था, गोडसे को लेकर नहीं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी जुड़ रहे हैं दिल्ली से और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अशरफ काजमी आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड से निकाल दिया गया और साथ ही साथ वजारत दिफा की मुशावरती कमेटी से भी बाहर कर दिया गया। इसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी को यह मामला सौंप दिया गया है। क्या लगता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी आने वाले दिनों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुअत्तल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, या फिर उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है? देखिए सना, अनुशासन समिति के पास मामले को भेजने का मकसद ये है कि इस मामले को किसी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, क्योंकि अनुशासन समिति के पास जाने का मतलब ये है कि इसकी कार्रवाई 1 दिन में या 2 दिन में नहीं हो सकती। जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म की जाए, उनको जेल भेजा जाए, ये सब मामला मांग कर रहा है। तो इन सब को हंगामे को दबाने के लिए आज भाजपा ने कार्रवाई की है, क्योंकि कार्रवाई करने के पीछे एक मकसद यह है कि सत्र चल रहा है, अगर कार्रवाई नहीं करते तो विपक्ष बहुत ज्यादा केंद्र सरकार की और भाजपा की किरकिरी करता सत्र के दौरान, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो लोकसभा के अंदर दिया था। तो यहां पर अपनी किरकिरी बचाने के लिए अभी जो है फौरी तौर पर उनको संसदीय मामलों की समिति से बाहर किया गया है। साथ साथ ये कहा गया है कि वो भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में जब तक ये सत्र है उसका हिस्सा नहीं होंगी। तो फिलहाल उनको ये नहीं कहा गया कि वो इस सत्र के अंदर भाग नहीं लेगी, भाजपा की संसदीय दल की जो बैठक होती है उसमें शामिल नहीं होंगी, इस तरह की बात की है। साथ ही जो आज कार्रवाई की है और जिस तरह से जेपी नड्डा ने बयान दिया है, उसके पीछे ये वजह ये बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री भी खासे नाराज हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानों को लेकर प्रधानमंत्री पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे और कल का जो बयान था उससे और ज्यादा मजीद वो नाराजगी बढ़ गई। और क्योंकि नाराजगी बढ़ना एक अलग चीज है और उस पर कार्रवाई इसी वजह से की गई क्योंकि सत्र चल रहा है और विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक लामबंद हो सकता था, हंगामा कर सकता है। और इसी बीच में आज आपने देखा कि कैसे ही सत्र शुरू हुआ, जैसे ही लोकसभा का कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। तो इस को दबाने के लिए, विपक्ष के गुस्से को कम करने के लिए भाजपा ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैदान में उतारा और उन्होंने भाजपा की सांसद जो हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके बयान की निंदा की और साथ ही संसदीय समिति की बैठक संसदीय समिति की सलाहकार समिति जो रक्षा समिति है उससे बाहर कर दिया है। तो ये बयान दिए तो काफी हद तक जो कवायद है वो विपक्ष के गुस्से को कम करने की है। साथ साथ ही अनुशासन समिति को मामला रेफर करने का मतलब है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। जी और पवन गौड़ का रुख कर लेते हैं। अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पवन, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो कार्रवाई की गई, क्या ये कार्रवाई काफी है? देखिए सर, आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र मामले पे पहले से ही बीजेपी बैकफुट पे चल रही थी और फिर जब ये साध्वी प्रज्ञा का ये मामला नाथूराम गोडसे को लेके आता है तो बीजेपी को इस मामले ने पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। घर बैठे बैठाए विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया बीजेपी को घेरने का। तो उसके चलते लगातार बीजेपी की जो आला कमान है वो लगातार खासे परेशान दिख रहे थे, चिंतित थे। और क्योंकि लगातार साध्वी प्रज्ञा ऐसी बयानबाजी करती रहती है, उसके चलते प्रधानमंत्री पहले भी खासे नाराज थे और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि भले ही वो पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो भी उनके पार्टी फैसला करेगी, लेकिन वो उनको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में भी हालांकि उनको जो रक्षा मंत्रालय की जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसका सदस्य बनाया था, विपक्ष ने तब भी हंगामा किया था। लेकिन आज कम से कम उस पर कार्रवाई करते हुए
जब प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचे तो अपनी नाराजगी से जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनसे प्रधानमंत्री ने अवगत कराया। उसके चलते फिर इस मामले को पूरा जो अनुशासन समिति है पार्टी की, उसके लिए भेज दिया गया। और ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है पार्टी से उनको निष्कासित भी कर दिया जाए। हालांकि मामला भी अनुशासन समिति के पास गया है, तो अनुशासन समिति उस पर सभी पक्षों की बात सुनेगी, उसके बाद में आगे का फैसला पार्टी उस पर करेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी बिल्कुल उनको इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। पार्टी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर। पहले ही यहां संसद के अंदर उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग इस सत्र के दौरान होंगी, उसमें वो भाग नहीं लेंगी। इसका मतलब सीधे तौर पर, क्योंकि पार्टी का अब जो सीनियर लीडरशिप है वो पूरी तरह नाराज है, क्योंकि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सदन के अंदर उठ के बयान देना पड़ा। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि सिर्फ नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले ही नहीं, जो ऐसा सोचते हैं वो भी ऐसी विचारधारा को भी पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है और पार्टी इसकी निंदा करती है। तो साफ साफ एक मैसेज पार्टी की तरफ से दिया जा चुका है कि अब पार्टी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वाले मामले को ठंडे बस्ते में डालने के मूड में नहीं है और अब बड़ी कार्रवाई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर करने की तैयारी है। अशरफ काज़मी, क्या लगता है जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जा सकता, उसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर? बीजेपी पार्लिमानी कमेटी से सिर्फ निकाला गया और साथ ही साथ जिस कमेटी का रुकने कुछ दिन पहले बनाया गया था वज़ारत दिफा की मुशावरती कमेटी का, उसकी रुकनियत मनसूख कर दी गई है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सिर्फ ये 2 स्टेप उठाए गए हैं। क्या लगता है कि इसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टियां जो मांग कर रही हैं, उनका इतनी कार्रवाई कर देने से अब उनका मुतालबा जो है कम हो जाएगा, वो मांग नहीं करेंगी, संतुष्ट हो जाएंगी? नहीं सना, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो विपक्ष है वो इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होगा। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई कीजिए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कीजिए, वो जमानत पर चल रही हो वो खत्म हो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज के जेल भेजे जाए, यहां तक कि सदस्यता समाप्त करने की वो मांग कर। ये जो मामला है, भाजपा ने जो कार्रवाई की है वो विपक्ष के तेवर को देखकर, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहा है उसको कम करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अगर भाजपा ऐसा नहीं करती तो आज आप देखती कि सदन के अंदर और ज्यादा हंगामा होता और हो सकता है कि फिर ये मामला सदन से बाहर आकर सड़कों पर भी आ जाता। विपक्ष को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है, जिसके चलते उनको आज पार्टी की जो संसदीय समिति, सलाहकार समिति है रक्षा मामलों की, उससे निकाला गया है। और अब जो बात की जा रही है कि वो भाजपा संसदीय दल की जो सत्र के दौरान बैठक होती है उसमें भी भाग ले। तो ये जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ एक तरह से विपक्ष को थोड़ा सा शांत करने के लिए की गई। आप सोचिए कि इससे विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? विपक्ष संतुष्ट नहीं होगा। विपक्ष की मांग है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, सदस्यता खत्म की जाए। जी सना जी, और पवन गौड़ के पास चलेंगे। पवन, जिस तरह से बीजेपी की बयानात हमने देखा कि कल के बयान में और आज के बयान में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का कह ले तो गलत नहीं होगा। कल प्रहलाद जोशी ये कह रहे थे कि उधम सिंह को लेकर, जो आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर ट्वीट के जरिए कहती हुई नजर आई कि उन्होंने उधम सिंह को लेकर तबसरा किया था, ना कि नाथूराम गोडसे को लेकर। यही बात कल प्रहलाद जोशी ने भी कही थी। लेकिन एक तरफ आज का बयान जेपी नड्डा का भी है, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सोच कोई रखता है हमारी पार्टी में तो उस सोच की मजम्मत करते हैं, खंडन करते हैं। उसे पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखा जा सकता। फिर ऐसे में डबल स्टैंडर्ड बीजेपी का सामने आ रहा है। देखिए सर, आपको मैं थोड़ा सी बातें क्लियर करना चाहूंगा। अगर आप प्रहलाद जोशी के पूरे बयान को सुने तो उन्होंने यही कहा था कि इस पूरे मामले पर उन्होंने साध्वी प्रज्ञा से सफाई मांगी थी। तो साध्वी प्रज्ञा ने अपनी सफाई में यह कहा था कि उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर देशभक्त नहीं कहा था, उन्होंने उधम सिंह को लेकर देशभक्त कहा था, जो कि आज अपने ट्वीट के जरिए भी बता रही हैं। तो बीजेपी की तरफ से 2 स्टेटमेंट नहीं है, ये साफ है। उन्होंने प्रहलाद जोशी ने यही कहा था कि ऐसा साध्वी प्रज्ञा ने अपनी सफाई में कहा है, जब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने संसद के कार्रवाई के दौरान ऐसा कहा था। तो प्रहलाद जोशी संसद के
कार्रवाई के मंत्री हैं, तो उन्होंने उससे सफाई मांगी। सफाई के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने ऊधम सिंह को लेकर ये अपनी बात रखी थी, नाथूराम गोडसे को लेकर नहीं। तो प्रहलाद जोशी ने यही कहा था। आज जो कार्रवाई हम होते देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री खासे नाराज है। पहले भी प्रधानमंत्री साहब कह चुके थे और अब जब फिर से साध्वी प्रज्ञा का ये बयान आया है तो प्रधानमंत्री खासे नाराज थे और उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को अपनी नाराजगी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अब बस अब आगे नहीं चलेगा। उसके बाद में ही ये लगातार पहले संसदीय जो रक्षा मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी है उससे उनको बाहर निकाला, फिर बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी है उसमें उनको शामिल होने से सत्र के लिए रोका। उसके बाद में बीजेपी खुद जब पार्टी के रूप में उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, उसके लिए अनुशासन समिति के पास पूरा मामला भेज दिया गया है। तो अब पार्टी की तरफ से डबल स्टैंडर्ड नहीं है, पार्टी की तरफ से क्लियर ये कह दिया गया है कि अब साध्वी प्रज्ञा को पार्टी बख्शने के मूड में नहीं है और अब उन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जी अशरफ काज़मी, 2 कार्रवाइयां हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर, ऐसे में क्या सिर्फ इतनी ही कार्रवाइयों की उम्मीद करनी चाहिए बीजेपी से, जिस तरह से संगीन तबसरा उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल को लेकर दिया, या फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जैसा कि बीजेपी इससे पहले करती हुई आई? हमने देखा है कि ये पहला मौका नहीं है। आमतौर पर इंतखाबी तशहीर में भी वो इस तरह के तबसरे करती आई हैं। हेमंत करकरे को भी वो को लेकर भी बयान देती आई हैं, नाथूराम गोडसे को लेकर भी बयान देती आई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुदाखलत की थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। डिसिप्लिनरी कमेटी में उस वक्त भी इस मामले को भेजा गया था लेकिन कोई खातिर खा सॉल्यूशन जो है निकलकर सामने नहीं आया था। क्या लगता है डिसिप्लिनरी कमेटी का वही रवैया होगा जो इससे पहले था, जो आप कुछ देर पहले कह रहे थे? यहाँ पे एक चीज समझने की है कि जितने भी विवाद या बयान जो हुए हैं इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर वो सार्वजनिक स्थानों पर हुए हैं, लेकिन कल जो इन्होंने कहा है वो लोकसभा में कहा है और अभी संसद का सत्र चल रहा है। तो भाजपा की यहाँ पर मजबूरी है, अगर वो ये 2 कार्रवाई भी नहीं करती तो भाजपा के लिए और ज्यादा मुश्किलें हो जाती। एक तरफ भाजपा अभी महाराष्ट्र को लेकर अपनी किरकिरी से उभर नहीं पा रही है, अगर ये स्थिति नहीं करते तो इनके लिए और ज्यादा मुसीबतें होती, तो वो विपक्ष और ज्यादा हमलावर। तो विपक्ष को शांत करने के लिए ये कार्रवाई की। अगर आप पूर्व में देखें तो साध्वी प्रज्ञा ने कई बार अपने बयान दिए लेकिन वो सब संसद से बाहर थे, उसमें सिर्फ कहा गया कि हम करेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कई बार, उन्होंने कहा कि हम साध्वी को नहीं माफ करेंगे, दिल से नहीं माफ करूंगा, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका नजर कहीं नहीं आया। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई वो सबके सामने हुई, यह नजर आई। उसकी वजह यही है कि सरकार थोड़ा सा दबाव में है, महाराष्ट्र से लेकर और अब सत्र चल रहा है संसद का। अगर ऐसा नहीं करती तो विपक्ष सरकार को चारों तरफ से घेरता, सड़क में भी घेरता और संसद के अंदर भी। तो सिर्फ विपक्ष का गुस्से को शांत करने के लिए यह पूरी कार्रवाई की गई है। और अनुशासन समिति आप जानती है कि इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करता, वो सभी पक्षों को सुनेगा, उसकी बैठक होगी, दोनों तरफ से बात रखी जाएगी, तथ्य रखे जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा। तब तक ये सत्र खत्म हो जाएगा। 13 दिसंबर तक ये सत्र है, तो आप ये उम्मीद कीजिए कि 13 दिसंबर से पहले अनुशासन समिति कोई अपना फैसला कर लेगी, प्रज्ञा सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो उम्मीद करना शायद जल्दबाजी है, लेकिन मैं इतना ये कह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई की गई है इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। उनका गुस्सा जरूर थोड़ा भाजपा जो है कम करने में कामयाब हुई है। जी पवन, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शख्सियत से सभी वाकिफ हैं, इससे पहले भी बयान देती रही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये रहा कि पार्लियामेंट की फ्लोर पर वो इस तरह के बयान इससे पहले नहीं दी, क्योंकि पहली बार वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होकर आई हैं। इसको लेकर हमने देखा था कि जब उन्हें टिकट दिया गया था भोपाल से, तब भी तनाज़ा खड़ा हुआ था और टिकट बीजेपी की तरफ से दिए जाने पर लोगों ने नाराजगी का और एतराज जताया था। ऐसे में क्या बीजेपी को अब ये साफ करना होगा कि वो गांधी के साथ है या गोडसे के साथ इस वक्त अहम नहीं हो जाता? हालांकि बीजेपी तो कहती है कि वो गोडसे के साथ नहीं है, गोडसे का जो नाम लेगा हम उसके साथ नहीं है, बाबा कौम के साथ है, लेकिन जो अमली इक़दाम बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं वो इसके खिलाफ हैं।
जी सर, आप बिल्कुल जिस तरह से जब अगर आप थोड़े से लोकसभा चुनाव के समय पे जाएं, जब उनको टिकट दिया गया था तो पार्टी के बाहर से तो लगातार आवाजें उठ ही रही थी, लेकिन कुछ नेताओं ने पार्टी के अंदर दबे खाने भी उनको टिकट देने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था क्योंकि उनको टिकट देना पार्टी के हित में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया और उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल से उनको चुनाव लड़ाया। जीत के आई, संसद पहुंची, लेकिन जिस तरह से लगातार नाथूराम गोडसे को लेकर उनके बयान आते रहे, उनसे पार्टी लगातार कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती रही और पार्टी के बड़े नेताओं को सामने आके उनके बयान पर सफाई देनी पड़ी। तो इसके चलते अब पार्टी खासा परेशान उनसे हो गई है और जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद कई बार अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं। तो लेकिन अब साफ किया जा चुका है पार्टी की तरफ से, क्योंकि पार्टी की तरफ से कई सारे कार्यक्रम महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह को लेकर लगातार मनाए जा रहे हैं। पिछले हम दिनों में देखा कि वो लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो या अन्य नेता हो, लगातार कार्यक्रमों में नजर आए और कई सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और ऐसे अगर माहौल में बीच में अगर नाथूराम गोडसे को लेकर बयान आता है तो ये जाहिर तौर पर ये बात है कि कहीं ना कहीं पार्टी जिस एक मकसद के साथ आगे चल रही है उसको धक्का लगता है और उसी के चलते पार्टी ने ये बड़ी कार्रवाई करने का मन अब साध्वी प्रज्ञा को लेकर बना लिया है। जी अशरफ, बीजेपी की किरकिरी करती रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने मुतनाज़ा बयानात के जरिए। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कोताही करती है सख्त कार्रवाई करने को लेकर बीजेपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ? देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो केंद्र सरकार का एक बहुत साफ है, या भाजपा की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत साफ है कि वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करते। अब तक जो बातें की गई, जो बयान आए और उन्होंने उसको ऊपर आला कमान से भी भाजपा की तरफ से नाराजगी व्यक्त की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। वो इसकी वजह यही है कि वो ये संदेश नहीं देना चाहते कि वो विपक्ष के कहने पर कुछ कर रहे हैं, उनके दबाव में आकर कुछ कर रहे हैं। अगर वो कुछ करना है तो अपने मन से करना है। यहां पर जो आज कार्रवाई की गई है वो एक संसद सत्र के दौरान की गई है। उनको लगा साफ संदेश ये भी देना है कि लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत है देश की, वहां पर अगर आपको इस तरह की बात करते हैं तो वो पार्टी उसके साथ नहीं है, उस सोच के साथ नहीं। यही सब बातें उन्होंने कही। अगर ये सत्र नहीं होता, लोकसभा का सदन नहीं होता, तो शायद आज आप वो स्थिति नहीं देखती जो आज हम यहां देख रहे हैं। भाजपा जिस तरह से साध्वी को लेकर अपनी कार्रवाई की गई, तो ये जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ सत्र के दौरान की गई और जो पहले बयान कार्रवाई की गई है, सच जैसा उन्होंने बयान दिया था वैसी कार्रवाई की गई है। क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, बयान उनका बड़ा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने गॉडसे को के तरफदारी की है, लेकिन यहां पर बात वह है कि उन कार्रवाई कितनी होनी चाहिए ये तो आलाकमान ही को तय करना है। लेकिन हां, इस कार्रवाई से जो विपक्ष है उसमें कोई भी संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि इससे ज्यादा भाजपा कार्रवाई करे, लेकिन एक चीज यहां है कि भाजपा इससे ज्यादा शायद कोई कार्रवाई करे, लेकिन हां ये है कि कार्रवाई करने का जो उनका तरीका है वो एक लंबा है। उन्होंने इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए अनुशासन समिति के पास भेज दिया है। तो अभी फौरी तौर पर जो विपक्ष है उसको मनाने के लिए, उनका गुस्सा कम करने के लिए भाजपा की ये कार्रवाई की गई है। जी पवन गौड़, पूरे मुल्क के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठते हैं और अपने अपने इलाके की वो नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे में आवाम भी पार्लियामेंट सेशन को देखते हैं और वो देखते हैं कि जिस लीडर को हमने चुना क्या वो हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में जाकर उठा रहा है या नहीं। ऐसे में इस तरह के बयान के बाद बीजेपी की कहीं ना कहीं फजीहत जरूर हुई है और बीजेपी पर सवाल भी उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी की तरफ से उन्हें क्यों टिकट दिया गया, एक बार फिर से ये सवाल उठ गया है। और साथ ही साथ अब लोग ये चाहते हैं कि बड़ी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर की जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले से ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी बैकफुट पर चल रही थी और उसके बाद अब ये एक मौका बीजेपी ने विपक्ष को घर बैठे बिठाए दे दिया है
लगातार अब विपक्ष जो है बीजेपी के ऊपर हमलावर है। तमाम लोग भी जो हैं जो देश की संसद की तरफ देखते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो भेजे हुए नुमाइंदे हैं वो उनके क्षेत्र की समस्याएं उठाएं, लेकिन वहां से अगर ऐसी आवाजें अगर उठ के आती हैं तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी के वो नेता होते हैं उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देती है। तो बीजेपी इन्हीं सब परेशानियों से अभी फिलहाल में जूझती हुई नजर आ रही है और उसी के चलते उन्होंने ये कार्रवाई फिलहाल फौरी तौर पर साध्वी प्रज्ञा को लेकर कर दी है और पार्टी की तरफ से साफ संदेश दिया जा रहा है कि वो सिर्फ यही इतनी ही कार्रवाई पर नहीं रुकेगी, पार्टी की तरफ से कोई बड़ा कदम उनके ऊपर साध्वी प्रज्ञा के ऊपर उठाया जाएगा जिससे कि ये सबक उनको भी मिले और पार्टी के जो अन्य जो नेता हैं जो लगातार ऐसे विवादास्पद बयान देते रहते हैं उनको भी एक सबक मिले कि आगामी कभी भी भविष्य में वो हमेशा अपने बयानों को लेकर सचेत रहें और कोई भी ऐसा बयान न दें जो पार्टी को कहीं ना कहीं समस्या में डाल दे या विपक्ष को घर बैठे बिठाए एक मौका दे दे। जी, काफी अच्छी बात आपने कही पवन। इसी सवाल को मैं अशरफ काज़मी से करना चाहूंगी। अशरफ, क्या आने वाले दिनों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा जो इश्ताल अंगेजी फैलाते हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं मुतनाज़ा, उन पर लगाम लग जाएगी और साथ ही साथ उन्हें तो इतना मालूम हो जाएगा कि कम से कम पार्लियामेंट में ऐसे बयान ना दीजिए, बाहर आप दीजिए, पार्टी कुछ नहीं करेगी? बिल्कुल, भाजपा ने ये जो कार्रवाई की है इसका एक संदेश विपक्ष के साथ साथ अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको भी है, जो खासकर बयानात देते रहते हैं, पार्टी के अलग अलग मौकों पर फजीयत कराते हैं। वो इसीलिए है कि अगर साध्वी के खिलाफ, एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई पार्टी कर सकती है तो पार्टी दूसरे जो पार्टी के सांसद हैं या दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकती है। तो एक ये जो भाजपा का है संदेश देने का सिर्फ साध्वी तक नहीं है, ये पार्टी के दूसरे जो नेता हैं उनको भी संदेश है कि आप भी सोच समझ कर बोलिए, थोड़ा सा अपने शब्दों का ध्यान रखिए कि कहां पर और किसके लिए बोल रहे हैं। सना, जाहिर सी बात है। पवन गौड़, अब आने वाले दिनों में क्या लगता है, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास ये मामला चला गया है, अब प्रेशर लगातार बीजेपी पर है और अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है क्योंकि संगीन बयान है, तबसरा जो है काफी भारी है, महात्मा गांधी को लेकर, उनके कातिल को लेकर दिया गया है, उन्हें देशभक्त बताया गया है। ऐसे में क्या लगता है आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी बड़ी प्रज्ञा के खिलाफ? देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। अभी अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं वहां सदन के अंदर, उनका बयान आया है। जिस तरह से आजम खान के बयान को लेकर लगातार संसद में हंगामा हुआ था और उन्होंने माफी मांगी थी, ऐसे ही साध्वी प्रज्ञा भी संसद के सदन में खड़े होकर अपने बयान को लेकर माफी मांगे। तो ये एक बड़ी मांग विपक्ष की तरफ से ये अब की गई है कि साध्वी प्रज्ञा भी अपने बयान को लेकर संसद में खड़े होकर माफी मांगे। जिस तरह आजम खान ने माफी मांगी, ऐसे ही साध्वी प्रज्ञा भी अपने बयान को लेकर माफी मांगे। तो ये बड़ी मांग विपक्ष के द्वारा अभी सदन के अंदर की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें आप कार्रवाई की, तो कार्रवाई में ये अनुशासन समिति की तरफ भेज दिया गया है और बहुत जल्दी, क्योंकि जो पार्टी के सूत्र हमें बता रहे हैं, बहुत जल्दी कोई भी कार्रवाई लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से बड़ा बयान था उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है और उम्मीद अपोजिशन पार्टी भी कर रही है और साथ ही साथ अवाम भी कर रहे हैं कि इस ताल्लुक से क्या कुछ कार्रवाई बीजेपी आगे आने वाले दिनों में करती है। बड़ी कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं और उम्मीदें ऐसी